और मैथ्स के काफ़ी एक्सपर्ट रहे हैं, तो इनको स्टूडेंट के सारे चैलेंजेस ये सभी इनको पता है। तो मेरा कभी गवर्नमेंट जॉब में आने का मन नहीं था। प्राइवेट नौकरी वाली जो है वो कुत्तों वाली होती है। उन्होंने क्या कहा कि तो ठीक ही तो बोला, कुछ बोलना है तो कुछ करके दो। तो मैंने बोला सरकारी नौकरी तो है, ले देंगे। और फिर हुआ क्या, फाइनल ईयर में ना मेरी बैक आ गई, मैं डीवी में जा नहीं सकता था। तो मेरी ग्रेजुएशन एक्चुअली 5 साल में हुई है, जो 3 साल में होती है ना, मैं 2 बार फेल हुआ था। 2018 was my year and I got all India rank 27. सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चों का ये भी आता है कि बच्चे टीयर 1 अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन टीयर 2 में उनको एक घबराहट होती है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके मार्क्स ऊपर नीचे ना हो जाए, या फिर वो मतलब मेरिट लिस्ट से बाहर ना हो जाए, या फिर जो पोस्ट वो चाह रहे हैं वो उनको ना मिले। तो इसके लिए सर आप बच्चों को कैसे गाइड करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप ड्राइव करते हो? हाँ करता हूँ सर। आपको पता ना रोज कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं? सर इंडिया में अगर देखा जाए तो 11% ऑफ द एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं। WHO का डेटा है कि वर्ल्ड के टोटल 11% ऑफ द एक्सीडेंट्स जो है इंडिया में होते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आप ड्राइविंग छोड़ क्यों नहीं देते? ये भी बात है सर। यही आप लोगों के लिए भी है। अरे भाई, एक तो नॉर्मलाइजेशन इज नॉट इन योर हैंड। यस सर। ठीक है, 2017 में नॉर्मलाइजेशन के कारण मुझे अच्छे मार्क्स नहीं थे मेरे। 2018 में नॉर्मलाइजेशन के कारण समहाउ मेरे प्री में 10 से 15 नंबर और बढ़ गए। मतलब मेरी खुद की काबिलियत इतनी थी कि मैं 170-180 ला पाता, लेकिन मेरे 196 आए, ऑल बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। लेकिन मेंस में ना मेरे करीब 20 मार्क्स घट गए। अच्छा। अब बताओ, मैं अब उसके लिए रोने बैठ जाऊं तो क्या करूं? ये हमारे हाथ में है नहीं। ठीक है, एक पहली बात तो ये, और दूसरी बात, अब इस पे रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना है? अब परसेंटाइल सिस्टम आ गया है, परसेंटाइल से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो पूरा नॉर्मलाइजेशन का रूल ही चेंज हो गया है। तो और जो नॉर्मलाइजेशन मैंने स्टडी किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स मैंने सारे नॉर्मलाइजेशन के रूल्स पढ़े थे। जब जैसे ही SSC ने पब्लिश किया था, इफ यू रिमेंबर, मैं पूरी रात बैठता रहा और सुबह 7 बजे मैंने वीडियो डाल दिया। yes, sir. पूरी रात में पढ़ता रहा वो, और रात में 3, साढ़े 3, 4 बजे ना मैंने वो वीडियो शूट किया और फिर मैं सोने के लिए गया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि नॉर्मलाइजेशन से बच्चे डरे। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, कोई भी जो फॉर्मूला होता है ना, या कोई भी जो साइंटिफिक वे होता है, वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये आपके हाथ में भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इसका नुकसान होता है, तो बहुत बच्चों को फायदा भी होता है। ओके, लेकिन इसके कारण ना आप नौकरी या तैयारी नहीं छोड़ सकते। और मैं तो हमेशा कहता हूं, भाई तू प्री दे रहा है, आप प्री दे रहे हो, 150 लाओ, फिर अगर आपका प्री ना निकले ना तो बोलना। अब बच्चे क्या है ना, बच्चों के 150 नहीं आ रहे। जो बच्चा 150 ला रहा है ना, वो प्री निकाल देगा। जो बच्चा 390 में से 320 ले आ रहा है, तो वो जॉब ले लेगा। 2024 वॉज एक्सेप्शन, जस्ट बिकॉज कि इसमें ना 10 क्वेश्चन गलत थे, तो 40 नंबर ही गलत हो गए। तो आप सोचो कि इस बार का पेपर ही 350 नंबर का हुआ है, 40 नंबर तो सबको फ्री में मिला है। सबको फ्री में मिला है। तो 2024 थोड़ा एक्सेप्शन था। इसके अलावा देखो, जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, 320 ले आओगे ना 390 में से, जॉब मिल जाएगी। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, क्या कर सकते हैं रोके। और हमारे हाथ में था, फैकल्टीज जो हैं SSC के, वो पहुंचे SSC दफ्तर। ठीक है, आपने देखा होगा वहां पे बड़े बड़े टीचर सब वहां पहुंचे। ठीक है, हमारी टीम से भी कुछ लोग पहुंचे, मैं नहीं पहुंच पाया, मेरे पाँव में बहुत प्रॉब्लम थी उस समय, सर्जरी हुआ था उससे 3 दिन 4 दिन पहले ही। लेकिन रिजल्ट आया, नॉर्मलाइजेशन चेंज हुआ। हमारे हाथ में बस यही था कि हम आवाज उठाएं, और आवाज उठाने का फायदा हुआ, रूल्स चेंज हुआ। अब समहाउ मुझे लग रहा है कि इस बार से नॉर्मलाइजेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर आप बेसिकली स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स पे नहीं सोचना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या होगा नहीं होगा, और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, और टीयर 2 और टीयर 1 के प्रिपरेशन को साथ में बैलेंस करके चलना चाहिए। मैं आपको इसमें ना एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये जो बच्चा सोचता है ना कि टीयर 2, हाँ, टीयर 2 ना दिमाग का खेल है। टीयर 2 जैसा कुछ नहीं है, मेंस जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। हम ना प्री के बच्चों को ना मेंस के क्वेश्चंस दिखाते हैं, और लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं SSC को सबसे ज्यादा मानता हूं। बहुत बच्चों को लगता है कि हम लोग ना पॉडकास्ट में कुछ भी बोल देते हैं। मैं ना SSC की कसम खा सकता हूं। क्या कि बच्चे बोलते हैं सर ये सच में मेंस के क्वेश्चन है, इतने इजी कैसे आ सकते हैं मेंस में। तो मैं उनको बोलता हूं, मेंस के क्वेश्चंस मैं प्री में करवाता ही इसलिए हूं ताकि बच्चों को पता चले कि भाई मेंस अलग नहीं होता, प्री और मेंस सेम ही है। लेवल मैं बता रहा हूं हार्डली 10% का है। और 2024 का मेंस देख लो, 2023 का मेंस देख लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन में 2023 का छोड़ के कोई क्वेश्चन अलग नहीं हुआ है। तो आपको ना शुरू से ही ऐसे करना है कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो।
सिंपली। तो एक जो फियर फैक्टर होता है टीयर 2 को लेके, वो बच्चों के दिमाग से निकल जाए, इसलिए आप वैसा करते हो कि टीयर 1 के टीयर 1 में ही हम लोग डालते कवर हैं करते समय आप टीयर 2 करा रहे हो। Yes, मैं तो even- बच्चों को एक तरीके से मोटिवेशन भी मिल जाता मैं होगा। बैंकिंग के क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। यस सर। मैं कुछ बैंकिंग के भी डाल देता हूँ मैं, ताकि मैं और मैं बोल सकता हूँ एसएससी कभी एक सवाल पूछती ही नहीं है। आप ये कर पा रहे हो, बच्चा कर पा रहा है, तो फिर तू डर क्यों रहा है भाई। मैं सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ 2011 से लेके 23 तक 24 उस समय हुआ नहीं था, मैंने ना मेंस की ना प्लेलिस्ट बनाई अपनी YT यूट्यूब पे। Yes, sir. और एक एक क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको कभी भी डर लगे ना कि मेंस अलग है, जाओ एक चैप्टर देख लो। अगर आपको लगे कि मेंस टफ है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर ने जिस प्लेलिस्ट के बारे में भी बताया है वो प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छा है, तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। वो प्लेलिस्ट फॉलो करने से आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों का फियर निकल जाएगा, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। मेनली टीयर 2 का, टीयर 1 का किसी को होता नहीं, मेनली मेंस का होता है, वो हट जाएगा उससे।